हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कैफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का साइंस का अध्याय 2 को देखेंगे, जिस अध्याय का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकलते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम टर्म 1 का होने वाला है, ठीक है, इसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चे, जो अभी हम लोग का चल रहा है सीरीज डे 1 डे 2 करके, ठीक है, डे बाय डे करके हम लोग का सीरीज चल रहा है, उसमें आप लोग का आज डे 2 का क्लासेस है। ठीक है, डे 1 क्लासेस में हम इसका अध्याय 1 को कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, साइंस का डे 2 क्लासेस आज है। आज हम लोग इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, शुद्ध पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ए, एक ही प्रकार के कणों से, अलग अलग प्रकार के कणों से, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक ही पदार्थ प्रकार के कणों से। शुद्ध पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है। ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु, कोलाइडल। ठीक है, तो इसमें से कौन से तत्व नहीं हैं। ठीक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें 118 तत्व अभी तक ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें धातु का वर्णन है, उपधातु है और अधातु है और उपधातु है, लेकिन कोलाइडल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, डी। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलो इसके बाद और शेयर जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, ताकि सभी लोग को हेल्प मिल सके। ठीक है, और काफ़ी मैं भी मोटिवेट हो सकूँ, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए। कमेंट भी किया कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। सोडियम, स्रावित जल, कार्बन डाइऑक्साइड, गंगा जल। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ इसमें बच्चे जो गंगा जल है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। देखिए, ये सोडियम है, ये तो तत्व है, स्रावित जल तो ये तो है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तत्व है, गंगा जल है क्या मिश्रण है, ये एक ही तत्व से मिलकर नहीं बने होते हैं। तो ये गंगा जल क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है। सोडियम, वायु, हाइड्रोजन, अमोनिया। तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। क्यों, क्योंकि इसमें वायु में बहुत सारे गैस मिले होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन, ये सब मिलकर क्या है इसमें बने होते हैं, ये पूरा वायु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन विलयन है, साबुन विलयन, लवण विलयन, चौक जल मिश्रण या स्टार्च विलयन। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लवण विलयन। ठीक है, नमक और पानी को घोलिए तो एक विलयन बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन निलंबन है। निलंबन उसे बोलते हैं बच्चों जो घुलता नहीं है। ठीक है, तो चीनी विलयन ये तो घुल जाता है, सोडा जल ये भी तो घुल जाता है, मट मैला जल यानी कि मिट्टी वाले जल को अगर हम घोलते हैं तो उसमें क्या होते हैं, पूरे अच्छे तरीके से वो घुलते नहीं, उसके कण जो है हम लोग नंगे आंखों से देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, निलंबन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 7 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन मिश्रण है, चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु क्या है, मिश्रण है। ठीक है, बहुत सारे गैसों का क्या है, ये मिश्रण है। चांदी तो सिंपल सा है, ठीक है, वो एक तत्व है, हाइड्रोजन भी तत्व है, जल भी हम लोग का तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन मिश्रण क्या होता है, बहुत सारे वायु गैसों से मिलकर बना होता है, तो ये हमारा मिश्रण होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल में। बच्चों, क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। चीनी जल, ठीक है, चीनी और जल को मिलाते तो वो तो समांगी मिश्रण है। साधारण नमक और जल ये भी समांगी मिश्रण है। फिटकरी जल ये भी समांगी मिश्रण। मिट्टी, तेल और जल, ठीक है,
तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है बच्चों, ठीक है, यानी कि ये समांगी मिश्रण नहीं है, ये क्या है, विसमांगी मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी, तेल और जल नहीं मिलता है। आगे देखते हैं बच्चों, इनमें कौन से उपधातु हैं, ठीक है, इनमें कौन से उपधातु हैं? तो सोना तो धातु है, चांदी भी धातु है, सोडियम भी धातु है, जर्मेनियम ये क्या है, उपधातु है। तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 10 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बच्चों इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, जल्दी से फटाक से लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन निलंबन है, कोका कोला, सोडा जल, धुआं या गोंद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, धुआं क्या है, ये निलंबन है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग अगर देखें धुआं जो होता है उसमें हम लोग का साफ साफ कण दिखाई पड़ते हैं, तो ये हम लोग का क्या है, निलंबन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, मिश्रण किससे मिलकर बना होता है? तो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों से, एक या एक से अधिक अशुद्ध तत्वों से, केवल एक ही तत्वों से, या फिर ए और बी दोनों। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक या एक से अधिक तत्वों को मिलकर जो बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। चलो इसके बाद 12 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम तत्व शब्द किसने प्रयोग किया था? तो तत्व का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? रॉबर्ट बॉयल, एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए, रॉबर्ट हुक या अल्बर्ट आइंस्टीन। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। ये सर्वप्रथम क्या किए थे, तत्व का शब्द का प्रयोग किए थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ, मिश्रण के कौन कौन से प्रकार हैं? तो मिश्रण के बच्चे दो प्रकार हैं, ठीक है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा क्या है, विसमांगी मिश्रण, ठीक है। तो दोनों प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, ए और बी दोनों, ठीक है, दोनों प्रकार है इसका। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं शुद्ध पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? एक ही प्रकार के कणों से, अलग अलग प्रकार के कणों से, ए बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर जो बने होते हैं पदार्थ उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 15 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, समांगी मिश्रण क्या है? वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो, वह मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो, ए और बी दोनों, वह मिश्रण जिसकी कोई बनावट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। वह मिश्रण जिसकी बनावट समान है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग 16 नंबर, विलयन क्या है, ठीक है। जब दो पदार्थों को हम लोग समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों के विसमांगी मिश्रण, या ए बी दोनों, या केवल दो पदार्थों का मिश्रण। तो विलयन क्या है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण जो घुल जाता है, जैसे चीनी और पानी, नमक और पानी, सोडा और पानी, ये सब क्या है, घुल जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे, है ना। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग विलयन के कौन कौन से भाग होते हैं। तो बच्चे विलयन के दो भाग होते हैं, एक विलायक होता है, दूसरा विलय होता है। जिसको जिसमें घोला जाता है वो विलय कहलाता है, और जिसमें घोला जाता है उसको विलायक कहते हैं। जैसे मान लो बच्चों कि एक चीनी है, क्या है, चीनी है, और ये पानी है, तो यहाँ पे आप लोग का दोनों जब मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा चीनी पानी। क्या बन जाएगा, चीनी पानी। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो ये दोनों को घोल किए, ठीक है, तो चीनी यहाँ पे एक तरह से विलय का काम कर रहा है, और पानी जो है वो विलायक की काम कर रहा है। अगर बात करें विलय की मात्रा कम होती है विलायक की मात्रा से, विलायक की मात्रा अधिक होती है विलय की मात्रा से, यानी विलायक जो होता है ज़्यादा होता है और विलय जो होता है वो कम होता है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे विलयन के कौन कौन से भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग बच्चों 18 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, विलयन में विलायक कौन कौन से होते हैं, कौन से होते हैं? तो जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिनकी मात्रा कम होती है, जो विलय की मात्रा के बराबर होते हैं, या ए बी दोनों। तो विलायक क्या पूछ रहा है, विलायक जिनकी मात्रा अधिक हो, तो ऑप्शन नंबर इसका ए है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जिसकी मात्रा अधिक हो उसको विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम हो उसको विलय कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, चीनी और पानी जल के विलायक में विलय कौन सा पदार्थ है? तो चीनी और जल में अभी जस्ट हमने बताया कि जिसकी मात्रा कम हो, जिसको जिसमें घोला जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। तो विलय इसमें कौन सा हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। विलायक कौन सा हो जाएगा, जल हो जाएगा।
चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 20 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। प्रकाश की किरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रकाश की किरण को मोड़ देते हैं। तो बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। यानी कि जो छोटे आकार के कण होते हैं, ठीक है, विलयन के कण होते हैं, गुजर रही प्रकाश की किरण को क्या कर देते हैं, ये फैला देते हैं, है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 21 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, विलयन में मौजूद विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो बताइए यहाँ पे तनु, सांद्र या संतृप्त या उपरोक्त सभी। तो बच्चे जिसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, विलयन के मौजूद के लिए विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कौन कौन से भाग होते हैं, तनु भी होता है, सांद्र भी होता है और संतृप्त भी होता है। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल में। एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय की पदार्थ नहीं घुलता है तो उस विलयन को क्या कहेंगे। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। तो बच्चे जिसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का संतृप्त विलयन। यानी कि एक निश्चित तापमान पे अगर कोई भी विलयन में विलय की पदार्थ अगर नहीं घुलने लगता है तो हमारा क्या कहलाएगा, उस विलयन को क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्या लिखा है, विलयन के कणों का व्यास कितना होता है। तो बच्चे इसका देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है, 10⁻⁹ मीटर से कम, 10⁻⁹ का मीटर से ज़्यादा, 10⁻⁻6 का मीटर और -10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका राइट आंसर होगा। विलयन के कणों का व्यास कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर से कम होता है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर में क्या है, वायु में विलायक कौन सा होता है। विलायक, वायु में विलायक जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो वायु आप लोग का जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा है बच्चों, बताओ जल्दी से। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो 78% लगभग क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये क्या हो जाएगा, विलायक। बाकी जितना भी है इधर 22 है ना, 22 ही ना बचेगा। हाँ, तो इधर जितना बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। तो विलायक हम लोग का कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन। वायु में हम लोग को विलायक का कौन सा होगा, नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि उसकी ज़्यादा मात्रा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल। क्रिस्टलीकरण कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने को फिटकरी से पृथक करने में, अशुद्ध नमूने को कॉपर सल्फेट के पृथक करने में, या उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्रिस्टलीकरण कहाँ का प्रयोग होता है, सभी में, है ना। चलो समुद्री जल से भी नमक पूरा शुद्ध करने में और शुद्ध नमूने को फैक्ट्री को भी पृथक करने में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है। ठीक है, मोमबत्ती के जलने में रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, या दोनों, या जैविक। तो बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। हमने रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के बारे में पिछली कक्षाओं में बताया था। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों, नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, वो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मोमबत्ती हम जलाते हैं बच्चों तो इससे जो गैस निकलता है, ठीक है, ये जो गैस निकलता है ये हमारा रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाया। तो नया पदार्थ जो बनाया हमारा वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या हुआ, ये पिघला, नीचे गिर गया, पिघल करके नीचे गिरा और फिर से मोमबत्ती बन गया ये। तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। समझ में आ रहा है बच्चों। चलो तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल 27 नंबर। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है। ठीक है, तो स्रावित जल, गंगा जल, समुद्र जल, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्रावित जल इसमें क्या हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हम लोग का टोटल 27 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार इस सब क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें लाया हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा बच्चों, ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, मैं उसमें कमेंट का रिप्लाई ज़रूर कोशिश करूँगा देने के लिए। ठीक है, आपके साथ जो प्रॉब्लम है उसमें ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और आप कमेंट करते हैं तो हमें काफ़ी खुशी मिलती है, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों अपने स्कूल ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।